اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लजीज चने की दाल और लौकी मिक्स करके पकाने जा रहे हैं। तो आइए देखें हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं। लौकी और चने की दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले चने की दाल को 15-20 मिनट के लिए भिगो के फिर उसके अंदर हमने 2 से 3 कप पानी डाला है और इसके अंदर हमने हल्दी और लाल मिर्च यानी लाल कुटी मिर्च डाल के इसको गलने के लिए रख दिया है। और साथ में हमने 1 अदद लौकी ली है और इस लौकी को अब हम काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। लौकी के छोटे छोटे टुकड़े हमने काट लिए हैं, ये इस साइज़ के। तो तकरीबन 2 कप दाल में हमने आधी लौकी डाल दी है। पहले हमने सिर्फ हल्दी और मिर्च डाल के, लाल मिर्च डाल के दाल को थोड़ा सा गला लिया। अब हम इसके अंदर नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला, दाल अच्छी तरह से बॉयल हो रही है और फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। ख्याल रहे कि हमने नमक इसलिए शुरू में नहीं डाला था कि अक्सर अगर आप दाल में शुरू में ही नमक डाल दें तो दाल अच्छी तरह गल नहीं पाती है और थोड़ी सी ऐंठ जाती है। ऐंठने का मतलब कि ज़रा आप देखें कि वो गल नहीं रही होती है और उसको घोटने में टाइम लगता है। तो अब ये अच्छी तरह से गल रही है। अब हम मीडियम टू लो रखने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम सादे चावल बॉईल कर रहे हैं दाल के साथ खाने के लिए, दाल और लौकी के साथ खाने के लिए। और इसके लिए हमने तकरीबन 2 कप चावल लिया है और उसको बॉईल कर रहे हैं। ये अच्छी तरह हो गए दम पे, थोड़ा सा रखिए और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, बल्कि आप चाहें तो चूल्हा बंद कर दें। दूसरी तरफ 1 अदद टमाटर काट के रख लिया है। अब दाल तकरीबन गल गई है तो अब हम इसके अंदर ये टमाटर डालते हैं। दाल में टमाटर डालने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। दाल और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो गए। हमने दाल और गला ली है टमाटर के साथ, टमाटर भी गल गए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाले का डाल देंगे। अब इसमें दाल में ये तकरीबन गल गई है। हमें इसको बिल्कुल नहीं गलाना, बिल्कुल बहुत ही पतली दाल नहीं रखनी है, इतना ये गल गया है इतना। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो लौकी काटी है वो डाल देते हैं। अब इसको मीडियम टू लो पे गलने के लिए रख देंगे। ताकि ये लौकी जब अच्छी तरह से गल जाए फिर हम इसको बघार लगा देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने 1 टेबल स्पून फुल भर के ज़ीरा डाल दिया। तो हमने ज़ीरे और जिंजर गार्लिक पेस्ट का बघार लगाया। साथ में हमने 2 छोटे पीस बे लीफ के डाल दिए यानी जिसको तेज़ पत्ता कहते हैं। इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। 2-3 हरी मिर्चें हमने 2 हिस्सों में काट के डाल दिए। ये तकरीबन हो गया। अब जब ये मिर्चें हो जाएंगी थोड़ी देर में,
फिर हमारा बघार बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। चने की दाल लौकी अच्छी तरह से पक गई है, गल गई है। दाल और लौकी इसके साथ पक गई है। हम इसको बिल्कुल इसके साथ मैश नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको इसी तरह गला के खड़ा रखते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर फ्राइड अनियन डाल दी और फ्राइड अनियन के बाद हमने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया। फिर इसके बाद हमने जो बघार बना के रखा हुआ था वो बघार डाल दिया इसके अंदर। आखिर में हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया बारीक बारीक काट के, और इसको हमने तैयार कर लिया। अब हम अपना प्लेटर बनाते हैं। मज़ेदार चने की दाल, लौकी और चावल, साथ में सैलड का प्लेटर तैयार है। और सैलड के लिए हमने ये हरी मिर्चें रखी हैं, मूली, प्याज, लेमन, और साथ में मैंने ब्लूबेरी रखी है। बेहतरीन डिश हमने तैयार कर ली। और इसके साथ ही आप कराची कुकिंग में समीना को इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे, हम सब को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के साथ खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अगर आपको मेरा ये प्लेटर पसंद आया है तो इसके साथ ही आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।